कोटेश्वर जी ने बताया, मनोज जी ने बताया, कोटेश्वर जी ने जो एक दो छोटी लाइनें कही, हस्ती मिटती नहीं है हमारी, कुछ है हमारे में ऐसा, तो वो क्या है? तो ये संस्कृति संवर्धन है। जितने भी मुगलों के आक्रमण हुए, विदेशों के 15 साल से आक्रमण होने के बाद भी हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सका और अभी भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं एक छोटी सी कहानी या सच्ची घटना जो भी आप समझ लें, हम सब ने सुनी है। बाहर से आए हुए एक परिवार, अपन में से भी कई लोग, कोई नांदेड़ से आया है, कोई कोल्हापुर से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई कोंकण से आया है। मुंबई में मूल मुंबई कर बहुत कम बाहर से आए थे नौकरी के लिए, काम के लिए। जिंदगी में काम करते 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 शाम हो गई। बहुत कुछ मेहनत की, बहुत कुछ कमाया, एक बच्ची के लिए शादी के समय कुछ करना, इसलिए अभी करा के रख दी। छोटा लड़का थोड़ा पढ़ाई में कम ध्यान देता है तो उसके लिए एक दुकान लेके रख ली। और जीवन में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रेंटल इनकम होती जानी चाहिए, इसलिए एक ऑफिस भी लेके रख लिया। खूब अच्छी जिंदगी निकल रही है। एक दिन माँ के मन में आया कि बहुत दिनों से हुआ, आज बच्चे को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया, तो पूरन पोली भात सब बना के उसने तैयार करके रखा कि बच्चा आएगा तब उसको अपने हाथ से खिलाऊंगी। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11:30, 12 बजे बच्चा झूमता हुआ लहराते हुए आया। और जैसे ही घर में हॉल में माँ को किचन की थाली के साथ डाइनिंग टेबल बैठे हुए देखा तो नाराज हुआ। तो क्यों मेरे को तंग करती है, तेरे को कितनी बार कहा है, मैं बाहर जा खाना खा के आऊँ, तो जा सो जा। और ऊपर जाकर अपने रूम में सो गया। माँ और बाप ने थाली हाथ में उठाई, किचन में रखी, और जब बेडरूम में छत की तरफ मुंह करते हुए आंखों में आंसू निकल रहे थे, तब उनके मन में ख्याल आया कि जितना ध्यान पैसा कमाने में लगाया, उससे थोड़ा भी ध्यान यदि संस्कृति संस्कार देने में लगाया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और संस्कार आपको बाहर कहीं नहीं मिल सकते, कोई भी स्कूल में नहीं मिल सकते, कोई मार्केट में नहीं मिल सकते, शॉपिंग मॉल में दुबई तक चले जाओगे तो भी कहीं नहीं मिलेंगे। संस्कार मिलेंगे तो संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में मिलेंगे। इसलिए जो लोग अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेजते हैं, मैं उनको मन से, उनमें से कोई लोग यहाँ है पर नहीं, पर उनको प्रणाम करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए उन्होंने सबसे बड़ी कोई संपत्ति दी है, तो संपत्ति ये दी कि अपने बच्चों को इस संस्कार शिविर के साथ में जोड़ा है। अभी जो उनके मन में संस्कार के बारे में विचार आएंगे, जब जीवन के अंदर बॉम्बे में कोई किसी को देखता नहीं है, बच्चियां भी बाहर घूमने जाते हैं, बच्चे भी बाहर घूमने जाते हैं, कौन कब क्या करेगा, क्या विचार, किस तरह की कंपनी, किस तरह की बातें सामने आती है, हम में से कोई जिंदगी भर उनके साथ में नहीं रह पाता। पर जब अच्छा और बुरा करने का निर्णय सामने आएगा, तब यदि कभी संस्कृति संवर्धन परिषद के कार्यक्रम में भाग लिया हुआ होगा, या कोई किताब पढ़ी होगी, या जो संतवाणी की किताब छपी उसके 2 पेज भी पलट लिए होंगे, तो उनका मन बता देगा कि नहीं ये चीज खराब है, इसको मत करो। और तब समझ में आएगा कि संस्कार का कितना ज्यादा महत्व है। आप जो कर रहे हैं वो वास्तव में धार्मिक काम कर रहे हैं।